हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, चलिए। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं। तो कैसे हम जो है उन दूसरों को, उन पदार्थों को क्या है, एक दूसरे से कैसे अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि एक केतली में हमने चाय बनाई। ठीक है, चाय बनाई, अब उसमें चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, कई सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, चाय को छानेंगे। ठीक है, चाय को स्ट्रेनर की मदद से या छन्नी की मदद से छानते हैं तो पत्ती पत्ती अलग हो जाती है और चाय चाय हमें नीचे मिल जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सेपरेशन है। ठीक है, एक तरीका क्या है, सेपरेशन है, अलग करना है दो चीजों को एक अलग अलग। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने किसी बीकर में क्या लिया, सॉल्ट यानी कि नमक प्लस वाटर यानी कि जल। तो नमक यानी कि लवण और जल का एक हमने क्या लिया, मिक्सचर लिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, हम इसे जो है सेपरेट कर सकते हैं। कैसे हम इसे सेपरेट करेंगे? हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करने में जो वाटर होगा वो वेपर बन जाएगा और उस वेपर को अलग करके जो है हम वाटर अलग कर सकते हैं। और जब वाटर सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो नीचे नीचे क्या बचेगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर जो है एक मिक्सचर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले कि सेपरेशन क्या है। ठीक है, अच्छा सेपरेशन क्यों करना जरूरी है? देखो, सेपरेशन करना क्यों जरूरी है, यानी कि जो भी हमारे पदार्थ है उनको अलग अलग करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कुछ पदार्थ क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उनको क्या अलग करना जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड सेपरेशन। यानी कि एक तो शुद्ध पदार्थ के लिए, यानी कि शुद्ध पदार्थ को पाने के लिए हमें जो है उसमें से अनवांटेड यानी कि अनचाही चीज, अनचाहे कंपोनेंट या हार्मफुल, या जो हमारी सेहत के लिए या हमारे लिए क्या है, अच्छे नहीं है, हानिकारक है। तो जो हमारे क्या होते हैं, अनवांटेड यानी कि जो अनचाहे और हानिकारक जो कंपोनेंट होते हैं, वो जब हम अपने जो हमारा क्या है, हम हमारे पास जो हमारा पदार्थ है उसमें से जब अलग कर लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ हमारा शुद्ध पदार्थ हमारे पास बचता है। इसी को क्या बोला जाता है, सेपरेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रिमूव, अच्छा सेपरेशन का मतलब क्या है, रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट, यानी कि अनचाहे कंपोनेंट जो होते हैं हमारे मिक्सचर में, मिश्रण में कोई हमारे पास क्या है, मिश्रण है। ठीक है, या हमारे पास कोई पदार्थ है उसमें जो हमारे अनचाहे कंपोनेंट होंगे उनको क्या करना, हटाना। दूसरी चीज, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। हमें क्या लेना, जब अनचाही चीजें हट जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, एक शुद्ध पदार्थ मिलेगा। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को पाने के लिए अभी सेपरेशन करना जरूरी है। दूसरा, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। और किसी पदार्थ से सिर्फ जो है हमारे काम का, यानी कि अपने मतलब का कंपोनेंट ही एक्सट्रैक्ट करना, उसका निष्कर्षण करना, अपने मतलब के कंपोनेंट या जो कंपोनेंट हमें चाहिए उसी को सिर्फ लेना। तो ये भी क्या है, सेपरेशन का एक पार्ट है। अगला, रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि जो हानिकारक जो कंपोनेंट है उसमें, हमारे मिश्रण में या हमारे पदार्थ में जो हार्मफुल चीजें, हानिकारक चीजें हैं उनको हटा देना। तो ये चारों ही पॉइंट क्या है, हमारे देखा जाए तो एक तरह से सेपरेशन को जो हमारा सेपरेशन होता है एक तरह से उसको क्या कर रहे हैं, ये चारों चीजें डिफाइन कर रही हैं। पहली चीज जो हमने पढ़ी कि अनचाहे कंपोनेंट को हटाना मिक्सचर में से, ताकि हमें क्या मिले, एक प्योर यानी कि शुद्ध मिश्रण या शुद्ध जो है हमें पदार्थ मिले। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारे काम का पदार्थ है, जो हमें काम आएगा या यूजफुल पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ वो उसी का निष्कर्षण करते हैं या उसी को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे हानिकारक कंपोनेंट है उसको भी जो है हम जो है अपने पदार्थ से हटा देते हैं, हानिकारक कंपोनेंट। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारा जो शुद्ध पदार्थ है सिर्फ वो हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सेपरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में।
चलिए, अच्छा, अब इतना तो समझ आ गया कि सेपरेशन यानी कि पृथक्करण जब हम करते हैं कैसे करते हैं। जो हमारे अनुपयोगी अनचाही चीजें होती हैं उनको उससे हटा करके उनको क्या करते हैं, हटा करके जो उपयोगी चीजें हैं, ठीक है, जिनका हमें इस्तेमाल करना है, उन चीजों को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, पृथक्करण यानी कि सेपरेशन कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना हम समझ गए। तो ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए यहाँ पर। अच्छा, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि चावल से पत्थर को पृथक करना। चावल से पत्थर पृथक करना। ठीक है, उसके अलावा हम देखें, अगर चाय से चाय पत्ती पृथक करना। ठीक, चाय से चाय पत्ती कैसे हम पृथक करेंगे। चलिए, अब बताइए कैसे जो है इन दोनों में हम जो है पृथक करेंगे या सेपरेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेपरेशन करेंगे तो क्या जो सेपरेट जो हार्मफुल कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, कैसे हम उनको अलग करेंगे। चलिए, अब आप ये खुद से सोचिए। देखो, चावल से पत्थर पृथक करना कैसे कर लेंगे हम। अगर हमारे पास एक बोल में क्या है, चावल है, और उसमें क्या है, साथ साथ पत्थर भी है, तो हम कैसे सेपरेशन करेंगे, कैसे पृथक करेंगे। हम जो है, जो पत्थर हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, अनुपयोगी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पत्थर निकाल करके अलग रख देंगे। पत्थर जब हम निकाल करके अलग रख देंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या बचेंगे, सिर्फ चावल चावल बचेंगे। पत्थर क्या हमारे अनुपयोगी हैं और क्या है, हानिकारक है, तो उन्हें हम अलग कर देंगे और उनका कोई इस्तेमाल होगा नहीं, उनका कोई उपयोग होगा ही नहीं, इसीलिए उन्हें अनुपयोगी, अनडिजायरेबल कंपोनेंट अवयव हम बोल रहे हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल यानी कि अनुपयोगी अवयव अवयव। ठीक है, चलिए, तो इसमें से जो है चावल में से जो पत्थर हैं वो क्या है, हमारे अनुपयोगी अवयव है। ठीक है, ठीक है, तो उनको क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, चाय से चाय पत्ती पृथक करना। अब चाय से जब हम चाय पत्ती पृथक करेंगे तो चाय भी हमारा क्या होगा, यूजफुल कंपोनेंट है। चाय तो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है ही, यानी कि एक उपयोगी अवयव है हमारा चाय। ठीक है, चाय को तो हम यूज करेंगे, लेकिन चाय की पत्ती जो है, जो हम छानते हैं, वो भी क्या है हमारा, वो भी उपयोगी अवयव है। ठीक है, उसको भी हम उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए। क्या करते हैं, उसको जो है अपने गमलों में डाल देते हैं या खेत में डाल देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास गाय भैंस है तो गाय भैंस को खिला देते, तो वो भी क्या है, एक उपयोगी अवयव है। जबकि चावल और पत्थर में, जो पत्थर है उसका कोई उपयोग नहीं है, ना तो हम उसको अपने जो है पालतू जानवरों को, जैसे कि हमारे गाय भैंस, उनको खिला सकते, नहीं खिला सकते। ना ही हम उनको क्या कर सकते हैं, ना ही हम उनको जो है हमारे गार्डन है या जो हमारे फ्लावर पॉट है, गमले हैं, खेत हैं, उनमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जो है कोई खाद नहीं बनाएगा, तो वो क्या है, अनुपयोगी है। और दूसरी बात, अगर गलती से खाने में आ गया तो क्या है, बहुत ही डिस्टर्ब करेगा खाना खाते समय, इसलिए क्या है, वो हार्मफुल कंपोनेंट भी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो है हम सेपरेशन करते हैं। तो ये कुछ मेथड से सेपरेशन के। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सेपरेशन के। यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस, वी फिल्टर tea powder while making tea, we clean rice with water before using it for cooking, and so on. These are the processes we use commonly to separate substances. In this chapter, we will study some method used to separate substances. तो जैसे कि हमने देखा होगा कि we clean, या हम क्या करते हैं,
अलग अलग जो हमारे पास पदार्थ होते हैं उनको सेपरेट या पृथक करते रहते हैं। जैसे कि हम चाय को छन्नी से जो है चाय पत्ती अलग और चाय अलग छानते हैं। खाना बनाते समय जो है हम जो है चावल में से पत्थर जो है अलग कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको वॉश यानी कि धो भी लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो किसान है वो क्या करते हैं, गेहूं को सेपरेट करते हैं। उनके जो होते हैं क्या होते हैं, उसके उनके जो स्टॉक होते हैं उनमें से क्या करते हैं, अपने गेहूं को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, गेहूं को। तो ये सेपरेशन की प्रोसेस जो है हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेट करने के। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मेथड बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर क्या, एक हमें फिल्टर चाहिए होगा कुछ करने, है ना, फिल्टर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर चाय पत्ती चाहिए हमें फिल्टर करने के लिए, सॉरी, यहाँ पर जो है ये छन्नी चाहिए हमें फिल्टर करने के लिए। लेकिन अगर हम इस इमेज में देखें तो क्या यहाँ पर भी छन्नी चाहिए हमें फिल्टर करने के लिए? नहीं, यहाँ पर छन्नी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें इसे इससे इससे झाड़ करके अलग अलग करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बोल में राइस लेते हैं और साथ ही क्या लेते, साथ ही उसमें क्या है, कुछ कंकड़ पत्थर हैं। ठीक है, तो क्या वो भी हम छन्नी की मदद से कर सकते हैं सेपरेट? क्या उनको भी पृथक छन्नी की मदद से किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर भी क्या है, हमें हाथ से उठा करके जो है जो पत्थर या कंकड़ है, ठीक है, जो हमारे क्या है अनुपयोगी अवयव है, उनको क्या करना है, हाथ से उठा करके अलग करना है। जबकि यहाँ पर जो है देखो एक फिल्टर हमें चाहिए, कुछ फिल्टर करने के लिए, है ना, छानने के लिए हमें एक छन्नी चाहिए। ठीक है, जिससे हम छान सके। यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से इसको क्या करते हैं, नीचे पटकते हैं। किसान जो होते हैं इस तरीके से गेहूं का जो वो होता है, इस तरीके से उसके एक गड्डी बना करके उसको क्या करते हैं, नीचे को झाड़ते हैं, जिससे गेहूं गेहूं अलग हो जाता है और बाकी का जो भूसा या जो भी होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो तीनों में हमने क्या देखा कि तीनों में क्या है, अलग अलग मेथड इस्तेमाल हुए हैं। सेपरेशन के, पृथक करने के अलग अलग मेथड इस्तेमाल हुए हैं। वही अलग अलग मेथड जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पर जो है हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे अपने पदार्थों को सेपरेट करने के। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ सेपरेशन के मेथड पढ़ने से पहले जो है आप इसे नोट कर लीजिए। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि सेपरेशन क्या है, कैसे हम सेपरेट करेंगे। आगे हम उसके अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, तो पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्योर सब्सटेंस यानी कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, elements and component are pure, some of the pure substance are iron, copper, water, salt, etc. अच्छा, प्योर सब्सटेंस यानी कि जो एक ही तरह के कंपोनेंट से बने हुए, जिसमें क्या है सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। जैसे कि अगर हम नमक की बात करें तो इसमें सारे कंपोनेंट क्या है, सिर्फ नमक के कंपोनेंट है, तो इसे क्या बोला जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। अगर हम देखें तो ये क्या है, तांबे का बना है, तो पूरा ही क्या बना है, तांबे का बना है। इसमें कोई और चीज का मिक्सचर नहीं है या कोई और चीज का मिश्रण नहीं है या कोई और अवयव अवयव नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारा शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि अगर हम लोहे की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये जो सरिया है सिर्फ लोहे से बनी है, इसमें और कोई अन्य जो है अवयव नहीं शामिल है। ठीक है, इसीलिए ये जो है हमारा शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो प्योर वाटर किसे कहेंगे हम, यानी कि शुद्ध जल किसे कहेंगे हम, जिसमें कोई भी और कंपोनेंट ना हो। ठीक है, अगर इस पानी में जो हम थोड़ा सॉल्ट मिला दे तो ये शुद्ध हो रहेगा? नहीं, तब क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जो ये पानी है वो अभी शुद्ध जल है, क्योंकि इसमें कोई और अवयव नहीं है, कोई और कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर की अगर हम बात करें, प्योर प्योर का अपोजिट जो है, उल्टा जो है, वो क्या होता है, इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध, शुद्ध का उल्टा अशुद्ध। तो अशुद्ध सब्सटेंस क्या होंगे, अशुद्ध पदार्थ क्या होंगे, जिनमें क्या होगा, एक से अधिक कंपोनेंट या अवयव होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा अशुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। जैसे कि आगे हमारा impure substance, impure substance around us contain more than one type of constituent particles. Some of the pure substance are, impure substance are
पॉन्ड वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। जैसे पॉन्ड वाटर को हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थों में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ जल, है ना, शुद्ध जल। अगर हम पॉन्ड की बात करें, ठीक है, पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में देखो हमें पानी भी दिख रहा है, साथ साथ इसमें क्या होगा, एल्गी भी होगी, पत्ते भी हैं, फिशेस भी होंगी, कई सारी चीजें हैं, मेढक भी होंगे, कई सारे क्या होंगे, टेडपोल्स होंगे, साथ ही साथ और भी क्या होंगे, कुछ जीवित या कुछ मृत भी होंगे जीव इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, यानी कि अशुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क है, मिल्क में भी कई सारी चीजें क्या होती हैं, मिली होती हैं, इसीलिए वो भी क्या है, एक इम्प्योर पदार्थ है। अगर हम एयर की बात करें यानी कि वायु की बात करें, तो क्या वायु एक अशुद्ध पदार्थ है? वायु इम्प्योर सब्सटेंस है क्या वायु? अगर हम वायु को देखें, ठीक है, देख तो नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं ना एयर को, ठीक है, तो वायु जो है, सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ एक गैस है, नहीं, वायु जो है बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, इसके अलावा धुआं है, धूल है, और भी कई सारी वाटर वेपर है, ठीक है, यानी कि जल वाष्प है। तो कई सारी चीजें जो है वायु में मिली हुई है, वो क्या है, एक मिश्रण है, गैसों का क्या है, एक बड़ा मिश्रण है, मिश्रण ऑफ गैसेस, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हम बोल सकते हैं, या एक गैसों का क्या है, मिश्रण है वायु। ठीक है, इसीलिए वायु भी क्या है हमारा, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि ये वायु क्या है, सिर्फ एक अवयव से नहीं बना, इसमें क्या है, अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे अवयव मिले हुए हैं, अलग अलग गैसेस मिली हुई हैं, इसीलिए वायु भी क्या है हमारा, एक तरीके का इम्प्योर, या हम कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। impure substance, these are unwanted particle present in substance making it impure। अच्छा, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमारे impure है, वो impure है क्यों? जैसे अगर हम बोले पॉन्ड का पानी है ना, ये हमारा पॉन्ड था, यहाँ पर पीछे यहाँ पर हमने पॉन्ड देखा, तो ये पानी जो है इम्प्योर क्यों है, अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अवयव हैं जो क्या है, हानिकारक हैं, अनुपयोगी हैं। जब उसमें हानिकारक अनुपयोगी अवयव मिल जाते हैं तो वो उसे क्या बना देते हैं, अशुद्ध बना देते हैं। जैसे कि हम आगे देख पा रहे हैं, यहाँ पर पानी में क्या है, कई सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कई सारी क्या है, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां हैं। तो वही क्या बनाती है, पानी को इम्प्योर यानी कि अशुद्ध बनाती है। जो अशुद्ध बनाती है उसे ही क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटीज बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, इसे पढ़ने से पहले आप जो है प्योर सब्सटेंसेस को एक बार नोट कर लीजिए, डेफिनेशन इसकी। चलिए, इसी में दो और चीजें हमें पढ़नी है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमें पढ़ना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद जो है हम पृथक्करण की विधियों को पढ़ेंगे, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन को हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर in which the particle substance present cannot be seen are called homogeneous mixture। जिसमें जो होते हैं एक से ज्यादा क्या होते हैं, जिसमें जो मिक्सचर है उसमें पार्टिकल्स हमें दिखाई ना दे, ठीक है, दिखाई ना दे। जैसे कि अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी कैसे बनती है, मिल्क, कॉफी पाउडर, शुगर, इतनी सारी चीजों से मिलकर जो है हमारी कॉफी तैयार होती है। ठीक है, तो क्या कॉफी में ये सारे पार्टिकल्स दिखते हैं क्या, इसमें ऐसे दिख रहा है कि कॉफी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, या इसमें जो है चीनी हमें दिख रही है कि चीनी की यहाँ पर यह जो है चीनी के पार्टिकल्स यहाँ पर तैर रहे हैं, या मिल्क अलग, वाटर अलग हमें दिख रहा है कॉफी में? नहीं, सब कुछ क्या है, आपस में अच्छे से जो है मिक्स हो रखा है, या अच्छे से हम कह सकते हैं घुला हुआ है, यानी कि दूसरा जो हमारा पदार्थ है उसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्योरी की, तो प्योरी कैसे कैसे बनाते हैं हम,
उसमें प्याज भी जाता है, लहसुन जाता है, बहुत सारे हम मसाले डालते हैं, टमाटर डालते हैं, इस तरीके से जो हम प्योरी बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें वो सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये क्या है? एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिल्क शेक की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें स्ट्रॉबेरीज डली होंगी। ठीक है, साथ ही साथ मिल्क होगा, वाटर होगा, और क्या होगा? शुगर होगा, नट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो है हमें एक सिर्फ मिल्क शेक दिखाई दे रहा है और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसके जो कंपोनेंट है वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, सबके हैं आपस में अच्छे से घुल गए हैं। इसीलिए ये सब्सटेंस क्या है? हमारा होमोजीनस सब्सटेंस या होमोजीनस मिश्रण हम इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा मिश्रण होता है हेट्रोजीनस मिश्रण। अच्छा, होमोजीनस मिश्रण का एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, एक बीकर है, एक बीकर हमने लिया या एक गिलास हमने लिया, एक गिलास में हमने पानी लिया। ठीक है, पानी लिया, इसमें हमने 1 स्पून क्या डाल दिया? सॉल्ट यानी कि नमक डाल दिया। इसमें पानी में इसको फिर हमने स्टिर किया। ठीक है, घोला उसको चम्मच की हेल्प से। ठीक है, चम्मच की मदद से जो है हमने पानी में नमक को 1 चम्मच नमक को घोला। तो क्या वो पूरा घुल जाएगा? हाँ, पूरा घुल जाएगा, वो अच्छे से जो है उसमें घुल जाएगा और हमें कुछ भी और नहीं दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखेगा कि पानी है। लेकिन क्या है उसमें? उसके अंदर क्या है? नमक भी है, जो कि क्या अच्छे से घुल गया है। तो ऐसा जो मिश्रण होगा हमारा, वही कहलाया जाएगा होमोजीनस मिश्रण। ठीक है, चलिए, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसी तरीके से अगर हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में जो है हम पानी डालते हैं। ठीक है, ये ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, उसमें जो है चौक जो हमारी होती है, जो हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना चौक से, चौक को पीस करके उसका पाउडर बना करके उसमें हम डाल दें और उसको घोलें जितना मर्जी, मतलब हम जो है उसको बहुत देर तक घोलते हैं। ठीक है, तो घोलने के बाद भी हमें क्या दिखता है? कि जो चौक है वो ऊपर ऊपर तैर रही है, चौक के पूरे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं। ठीक है, चौक के जो है पूरे अवयव जो कंपोनेंट होता है, पूरा पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें दिखते हैं। चौक के पूरी चौक हमें दिख रही होती है, चौक का पूरा पाउडर हमें पानी में दिख रहा होता है, वो क्यों? उसके साथ वो जो है अच्छे से घुलता नहीं है। ऐसे जो मिश्रण होते हैं जहां पर हम जो है दूसरे पार्टिकल को भी देख पाते हैं, ऐसे मिश्रणों को बोला जाता है हेट्रोजीनस मिश्रण। ठीक है, अगर हम बात करें, एक प्लेट में फ्रूट चाट है। ठीक है, क्या है? फ्रूट चाट है। तो फ्रूट चाट में क्या होता है? अलग अलग तरीके के फल होते हैं, उसमें सेब है, केला है, संतरा है, तरबूज है, खरबूज है, पाइनएप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वो एक साथ हमने उसको मिक्स किया। तो जब हम क्या ऊपर से देखेंगे उस प्लेट में, तो क्या हमें सारे फ्रूट्स अलग अलग दिखाई देंगे? दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, सारे फ्रूट्स अलग अलग। तो ऐसा जो मिश्रण है उसको क्या बोला जाएगा? उसको भी हेट्रोजीनस मिश्रण ही बोला जाएगा। और अगर हम इन फ्रूट्स को क्या कर दें? एक मिक्सी में डाल करके ब्लेंड कर दें। ठीक है, पूरा क्या कर दें? उसका एक स्मूदी टाइप की उसकी बना दे, पूरा उसको मिक्स कर दे। ठीक है, पूरा उसको मिक्सी में जो है पीस ले। तो हम क्या देख पाएंगे? कि वहां पर जो है हम अलग अलग कंपोनेंट नहीं देख पाएंगे। अनार, सेब, केला सब में अलग अलग नहीं दिखेगा, सब एक मिश्रण दिखेगा, है ना? सारे कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मिश्रण दिखेगा। तो ऐसा जो मिश्रण है उसे क्या कहा जाएगा? होमोजीनस मिश्रण कहा जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए होमोजीनस मिश्रण में और हेट्रोजीनस मिश्रण में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सारे ही होमोजीनियस मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हमें दूसरा जो पार्टिकल होता है, दूसरा जो कंपोनेंट होता है, वो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। आगे बढ़े, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिश्रण, यहाँ पर जो है दूसरे पार्टिकल की प्रेजेंस हमें आंखों से दिखाई देती है, उसकी उपस्थिति हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रूट सैलेड है, तो हम देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फ्रूट्स हैं, सारे ही फ्रूट्स को हम देख पा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिश्रण है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिल्क एंड सीरियल्स है, यहाँ पर चिकपीस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे ही एग्जाम्पल पे क्या है? आंखों से हम देख पा रहे हैं कि दूसरी चीजें भी क्या है? मिक्स हो रखी है। अगर हम पुलाव की बात करते हैं, ठीक है, जब हम घर में पुलाव बना तो उसमें हम देख पाते हैं चावल भी, मटर भी, सोया भी, आलू भी, हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ आइए। तो अब आप नोट कर लीजिए, इससे कुछ और एग्जांपल था कि जैसे चौक को हमने पानी के साथ घोल दिया, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक। अब शुगर एंड वाटर यानी कि चीनी को जो हमने पानी के साथ घोला, ये क्या है, ये होमोजीनस का एग्जांपल है। अगर हम एक गिलास में पानी ले, उसमें क्या डालें, 1 चम्मच चीनी डाल दें, तो वो क्या होगा, अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि चीनी अलग पानी अलग, हमें दिखेगा भी नहीं, पूरा अच्छे से घुल जाएगा। तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा होमोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। बाकी ये जो एग्जाम्पल है वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। चलिए, तो अब आप हेट्रोजेनस मिक्सचर नोट कर लीजिए, होमोजेनस आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर सेपरेशन। अब जो है पृथक्करण की विधियों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथक्करण की जरूरत क्यों है। ठीक है, जरूरत क्या है, क्यों है। चलिए, वी कैरी आउट द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इम्प्योर सब्सटेंस विद द फॉलोइंग पर्पसेस। तो जो है इन कारणों की, जो 3 कारण दिए हैं ना, इन कारणों की वजह से जो है हम पृथक्करण करते हैं। ठीक है, चलिए, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि और अनुपयोगी और हानिकारक अवयवों को रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए जो है हम सेपरेशन करते हैं। दूसरी चीज, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, और जो हमारे पास पदार्थ दिया गया है उसमें से जो है यूजफुल यानी कि जो उपयोगी अवयव है उसको पाने के लिए जो है हम ये करते हैं। आगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम गेटिंग अ प्योर, फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, यानी कि शुद्ध सैंपल पाने के लिए उसमें से क्या हम हटा देते हैं, इम्प्योरिटीज यानी कि जो अशुद्धियां होती हैं उसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी एक्सेट्रा। कि जो भी हमारे पदार्थ हैं जो किसी मिश्रण में है, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो उनके ओरिजिनल गुण हैं, उनको क्या करते हैं, वापस से पा लेते हैं। अगला, वी यूज द डिफरेंस इन एनी वन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर टू सेपरेट देम। तो हम जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज, इन्हीं गुणों में से किसी एक गुण में क्या कर देते हैं, अलग डिफरेंस कर देते हैं, जिस वजह से जो है हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक भाई, सेपरेट क्यों करते हैं, हमने जान लिया कि अनुपयोगी और जो हमारे हार्मफुल कंपोनेंट है, अवयव है, उनको हटाने के लिए हमें जो है एक क्या चाहिए, शुद्ध सैंपल चाहिए, इसलिए हम उसमें से अशुद्धियां हटा लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसमें से जो है जो हमारे काम का यानी कि जो उपयोगी अवयव है उसको भी हम पाने के लिए जो है सेपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर कई मेथड्स दिए हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, लोडिंग, चर्निंग, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। ये क्या है, अलग अलग तरह के सेपरेशन है। देखो, एक ये मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें देखो एक येलो बॉल है, ग्रीन बॉल है, पर्पल बॉल है, रेड बॉल है, इस तरीके का मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पर पृथक करते हैं। तो ये हमारे रेड वाले बॉल्स, ग्रीन वाले बॉल्स, येलो वाले बॉल्स और पर्पल वाले बॉल सारे हमने अलग अलग कर लिए। तो इसी अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर, ये पृथक करने की जो प्रक्रिया है, जैसे हम यहाँ पर इस बॉल के एक समूह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से पृथक कर रहे हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन। हस्त चयन यानी कि हम हाथ से चयन करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द डर्ट, स्टोन, हस्क एक्सेट्रा फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये जो विधि है, ये जो विधि है, ये विधि कहाँ पर की जाती है, जहां पर जो है हमें स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल को पृथक करना होता है। अब इन स्मॉल पार्टिकल को जो है हम हाथ से ही पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अनाज अगर हम लाते हैं, एक बोरी में अगर अनाज है, उसको अगर हम इस तरीके से एक चटाई में जो है फैला देते हैं, तो हम कैसे उसमें से जो है, उसमें मिट्टी के क्या होंगे, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े भी होंगे, फिर उसके अलावा डर्ट भी होगी, कुछ पत्थर भी होंगे, भूसा होगा, कई सारी जो है अनवांटेड चीजें होंगी या अनुपयोगी हानिकारक चीजें होंगी। ठीक है, तो उनको जो है हम कैसे हटा सकते हैं,
हाथ से एक एक करके उठा करके, जिस तरीके से यहाँ पर जो है सेपरेट किया जा रहा है, एक एक करके उठा करके जो अनवांटेड कंपोनेंट है, अनुपयोगी कंपोनेंट है, उनको जो है हाथ से उठा करके अलग अलग रखा जाए। तो इसी प्रक्रिया को हस्तचयन की प्रक्रिया कहा जाता है, या हस्तचयन विधि हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये विधि जो है किस किस चीज के पृथक्करण में काम आती है? ये जैसे कि गेहूं, चावल और हमारे जो दाल है, इस तरीके के जो हमारी चीजें होती हैं, इस तरीके के जो हमारे पदार्थ होते हैं, उनको पृथक करने के, उनके पृथक्करण में काम आती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हैंड पिकिंग मेथड अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें जो क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों की मात्रा क्या होती है, अनाज में ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जो दाल है, चावल है, इन चीजों में जो है गेहूं है, अशुद्धियों की मात्रा क्या ज्यादा नहीं होती, इसीलिए जो है हाथ से पिक करके जो है हम जो है निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें सुविधा मिलती है। तो ये क्या है, एक सुविधाजनक मेथड या सुविधाजनक विधि है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन की विधि को पढ़ा है। अब आगे के लेक्चर में हम जो है अन्य विधियों को पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है हम पृथक्करण की अन्य विधियां जो होती हैं उनको हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।